हमने उस चैलेंज किया था कि आपने मेरे को खालिस्तानी कैसे बोला। वो भीड़ में चैलेंज कर रहा है तो रहे चल ही रहा है हमारा और आगे भी चलता रहेगा। प्रोटेस्ट पूरा इंडिया कर रहा है और करता ही रहेगा। बीजेपी आज हमले तोड़ने और जो राजनीति कर रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति से उसको वापस आना चाह रही है, उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो सिखों की तरफ से शुरू हो चुका है। चाहे वो आप किसान आंदोलन से बोलिए, चाहे यहाँ से बोलिए कि किसान आंदोलन को भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है। वो भी एक तरह से सिख आंदोलन को रूप दे रहे हैं, खालिस्तानी रूप दे रहे हैं। जबकि वो किसानों का आंदोलन है, वो किसान वहाँ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। 23 साल का बच्चा उसमें मार दिया है। वो बच्चा अगर इनका मरता तो वो क्या जवाब? हम लोग तो बोलते हम लोग इंडियन है, हम लोग इंडिया में रहते हैं। ये इंडिया में हिंदू है, मुसलमान है, पंजाबी है, क्रिश्चियन है, गुजराती, सब आदमी लोग, सब वर्ल्ड का आदमी लोग देखते हैं। ये इंडिया इज द बिग कंट्री, इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए ऑल कास्ट फ्रेंड कंट्री। जो हमारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करते हैं तो वो लोग तो पंजाबी का पगड़ी पहनने से खालिस्तानी बोलते हैं, मुसलमान दाढ़ी टोपी पहनने से पाकिस्तानी बोलते हैं। हमारी सीएम को, शुभेंदु अधिकारी एक विरोधी दल का लीडर है, सीएम को डेकोरम है जो रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो कभी बोलता है बांग्लादेशेर खाला, रोहिंग्या देर फूफी, तो इसका बारे में क्या बोलेंगे? हम सोचते हैं ये पागल हो गया और नहीं तो ये जन्म से ही ये परवरिश जो हुआ इसका ठीक से नहीं। कानून कहता है कि उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। एक पुलिस अफसर जो कानून तहत अपनी ड्यूटी निभा रहा था और उसके सिर पर पगड़ी थी, पगड़ी को देखते ही उसने कहा खालिस्तानी। पुलिस कार्रवाई तो शुभेंदु के नाम से हम लोगों ने की नहीं है। हम लोगों ने अनआइडेंटिफाइड नाम से एक एफआईआर दायर किया है क्योंकि उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग अभी पूरी पुख्ता नहीं आई है। पुलिस वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अगर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है तो उनके नाम से ही एफआईआर होगी और उनके ऊपर ही डिमांड आएगी कि आपने माफी मांगना है। जबकि शुभेंदु अधिकारी उस भीड़ में उस वक्त वहाँ मौजूद थे, वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो ये गलत, उनके अपनी तरफ से गलत राय या वो गलत संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को, तो उस हिसाब से वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं। एक आईपीएस ऑफिसर था, वो किसी पार्टी को बिलोंग करता है क्या? एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर को अगर आप पार्टी से जोड़ोगे तो बहुत गलत है। उसने आप सामने आके सबके सामने चैलेंज किया था कि आपने मेरे को खालिस्तानी कैसे बोला। वो भीड़ में चैलेंज कर रहा है तो वो इंसान कोई पार्टी का तो है नहीं सकता। तो पार्टी जब इन्वॉल्व नहीं है इसमें, जब पार्टी ने अपना कोई सिस्टम ही नहीं लिया तो उसमें अपने से पार्टी चल ही रहा है हमारा और आगे भी चलता रहेगा। प्रोटेस्ट पूरा इंडिया कर रहा है और करता ही रहेगा। बीजेपी आज हमले तोड़ने और जो राजनीति कर रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति से उसको वापस आना चाह रही है, उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो सिखों की तरफ से शुरू हो चुका है। चाहे वो आप किसान आंदोलन से बोलिए, चाहे यहाँ से बोलिए, क्योंकि किसान आंदोलन को भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है। वो भी एक तरह से सिख आंदोलन को रूप दे रहे हैं, खालिस्तानी रूप दे रहे हैं। जबकि वो किसानों का आंदोलन है, वो किसान वहाँ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। 23 साल का बच्चा उसमें मार दिया है। वो बच्चा अगर इनका मरता तो वो क्या जवाब देते? किसी एक तरफ आप लोग बीजेपी मुख्यालय के सामने धरना पर बैठे, आज आप लोग हावड़ा में विरोध कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या स्टेप लेंगे? हम हर जगह विरोध कर रहे हैं। हावड़ा गुरुद्वारा से लेके राजबिहारी, भवानीपुर, उस दिन एक बहुत बड़ा मिशेल आया, टीएमसी का बहुत बड़ा समर्थन हमें मिला था क्योंकि एक दिल की लगाव जिसको बोला जा सकता है वो हमारे पार्टी के हमारे साथ है। एज ए टीएमसी को एक संविधान है कि हाँ भाई ये पार्टी इस सिखों का साथ दे रही। क्यों? क्योंकि सिख ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो हर जगह, चाहे वो कोविड का टाइम हो, लंगर लगाया, हर एक हॉस्पिटल के बाहर हम लोगों ने उस टाइम खाना प्रोवाइड किया जब सब अपने घर में छुप गए थे, तो सिखों के गुरुद्वारे के गेट्स खुल गए थे। तो आज इस चीज का बताइए कि आज जो सिखों का क्या इनाम मिल रहा है इस चीज का? आज बंगला साहब से 40,000 आदमी का कोविड के दौरान में रोज खाना जाता था। आज हम लोग को ये इनाम मिल रहा है कि हम लोग को खालिस्तानी का रूप दिया जा रहा है। आज ये बीजेपी गवर्नमेंट उस टाइम हम लोग से हाथ जोड़ के बोलती है खाना प्रोवाइड कीजिए, आज हम लोग को खालिस्तानी का दिया जा रहा है। गवर्नर के पास जब डेपुटेशन जमा दिया जाएगा वो बोलते हैं हम आगे सीएम से बात करेंगे, देखेंगे। अरे आप एक गवर्नर की पोस्ट में हो, आप सेंटर में एक कंप्लेन क्यों नहीं कर सकते? कंप्लेन तो आप कर ही सकते हो, बट आपने करना नहीं है क्योंकि आप बीजेपी के अगेंस्ट बोलोगे नहीं। आप एक बीजेपी के पपेट हो। गवर्नर तो आज के टाइम में बीजेपी के पपेट बन के रह चुका है, उसके लिए आप उनसे उम्मीद नहीं रख सकते। हमने अपना फर्ज पूरा किया ताकि कल को ये ना बोल सके कि हमने हायर अथॉरिटीज को जाना है नहीं, वो हम लोगों ने जना दिया। पुलिस ऑफिसर को जो सरकार के लिए ड्यूटी करते हैं वो लोग को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग को हम इज्जत करते हैं। जो फौजी लोग देश के लिए लड़ाई करते हैं हम लोग उसको इज्जत करते हैं, वो लोग को सम्मान करते हैं। हम लोग को उस दिन बहुत खराब लगा जो संदेशखाली में जो घटना घटा। ये
पूरा पंजाबी जो देश के लड़ाई करने, ब्रिटिश का विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए एकदम पहले सारी में था, आज वो लोग को बोला है खालिस्तानी। ये हम लोग बहुत निंदा करते हैं, इसको हम लोग एकदम दिल से एकदम अपोजिशन करते हैं। जे ऐसे अपोजिशन लीडर जिसको कोई माथा पे दिमाग नहीं है, क्या बोलना चाहिए, क्या रुचि है, क्या बात करने का ढंग है। ये इंडिया है, इसमें एक ही ये देश है, एक ही देश में एक इंडिया। हम लोग तो बोलते हम लोग इंडियन है, हम लोग इंडिया में रहते हैं। ये इंडिया में हिंदू है, मुसलमान है, पंजाबी है, क्रिश्चियन है, गुजराती, सब आदमी लोग, सब वर्ल्ड का आदमी लोग देखते हैं। ये इंडिया इज द बिग कंट्री, इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए ऑल कास्ट फ्रेंड कंट्री। हम लोग को बहुत दुख लगा जो पंजाबी को खालिस्तान पर करके पुकारा। आज हम लोग बंगाली है, हम लोग प्राउड करते हैं, हम लोग बंगाली है। हम लोग को भी जात लेके कोई खराब बात, कोई गंदा बात बोलेगा, हम लोग को भी दुख होगा। हम लोग आज इसी बंगाल पे हम लोग का उत्तर हावड़ा में गुरुद्वार में आज हम लोग अपोज किया है, प्रोटेस्ट किया है। ये अपोजिशन लीडर जैसे एकदम खराब बात की है उसके लिए। बंगाल ऐसा जगह है, बंगाल में धर्म का राजनीति नहीं चलेगा। धर्म हम लोग बंगाल में जो रहते हैं, धर्म हम लोग का श्री रामचंद्र मेरा अंतर में है। श्री रामचंद्र को दिखाने के लिए रास्ता में जुलूस करके, सोट दिखा के, अस्तुरा दिखा के हम लोग को प्रमाण नहीं करना होगा हम लोग श्री रामचंद्र का भक्त है। अस्त्र दिखाने से, श्री रामचंद्र का भी अस्त्र नहीं दिखाया था। श्री रामचंद्र कोई आदमी का ऊपर, कोई इंसान का ऊपर जुलुम नहीं किया था, कोई जाति में भाग नहीं किए थे। हम लोग चाहते हैं बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जब तक रहेगा, यहाँ मस्जिद में अजान भी होगा और मंदिर पे घंटा भी बजेगा और गुरुद्वार में शास्त्रीयकार ये भी आवाज उठेगा। देखिए, हम सोचते हैं बीजेपी के जितने भी लीडर है उसका कल्चर नहीं है। जो हमारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करते हैं तो वो लोग तो पंजाबी का पगड़ी पहनने से खालिस्तानी बोलते हैं, मुसलमान दाढ़ी टोपी पहनने से पाकिस्तानी बोलते हैं। हमारी सीएम को, शुभेंदु अधिकारी एक विरोधी दल का लीडर है, सीएम को डेकोरम है जो रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो कभी बोलता है बांग्लादेशेर खाला, रोहिंग्या देर फूफी, तो इसका बारे में क्या बोलेंगे। हम सोचते हैं ये पागल हो गया और नहीं तो ये जन्म से ही ये परवरिश जो हुआ इसका ठीक से नहीं हुआ। सिख समुदाय के लोग बीजेपी पार्टी में उसके बाद बैठे हैं, हाँ। उनके साथ क्या आप है और उन्हें एकदम हम सिख संप्रदाय की, हिंदुस्तान की जो भी संप्रदाय के संग गलत हो रहा उसका संग हम है। हमारे टीएमसी पार्टी है, ममता बनर्जी दीदी है, अभिषेक बनर्जी है, हम सबको ही है। जो सत्ताधारी पार्टी है ये चाह रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। इसलिए ये चाहते हैं पूरी हिंदुस्तान में एक लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, दंगा हो जाए। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो आवाम है इससे ज्यादा सूझबूझ वाला है। ये आवाम अपनी खून से ये देश को आजाद किया है, इस देश को और बर्बाद होने नहीं देंगे हम लोग। ये तो भाई आप लोग की टीवी में वीडियो में दिखाया वो खालिस्तानी बोला, हम लोग तो नहीं दिखाया। तो जाइए आप लोग का जो चैनल जो दिखाया उससे पूछिए, जो शुभेंदु अधिकारी जो ऐसा बात बोल रहा तो आप लोग उसके अगेंस्ट में केस कीजिए। आप लोग जो टीवी में दिखा रहा और उसको वो लोग झूठ बोल रहा, तो इसका लिए तो आप लोग को उसके अगेंस्ट के स्टेप लेना चाहिए। यही तो बड़े दुख की बात है। वो जो बात उन्होंने कही है ये, वो केवल कलकत्ते में नहीं, या कलकत्ते के किसी हिस्से में भवानीपुर हो या दमदम है या और कोई इलाका है या हावड़ा है, केवल इन स्थानों पर ही ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। ये सारे दुनिया में जहाँ भी सिख बैठा है, चाहे अमेरिका है, कनाडा है, लंदन है, पंजाब है, सब जगह पर ये प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन शर्म की बात है कि सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं इसके लिए। कानून कहता है कि उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। एक पुलिस अफसर जो कानून तहत
वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था और उसके सिर पर पगड़ी थी। पगड़ी को देखते ही उसने कहा खालिस्तानी। क्या मतलब था उसका कहने का? लोगों को भड़काने का यहाँ पर कि ये लोग ऐसे हैं। यहाँ शांति है और शांति को तोड़ने के लिए, शांति को भंग करने के लिए ये सारी चालें चली जा रही हैं। क्या ममता लेकिन ये बात जरूर है कि जितनी देर हुई है उतना ही आक्रोश बढ़ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। आज वो सुखविंदु बैठा, वो महात्मा गांधी की मूर्ति पर अपना रोष प्रकट कर रहा है वहाँ पर, लेकिन हम जो रोष प्रकट कर रहे हैं हमारी कहीं अभी तक तो आवाज़ सुनी नहीं गई थी। हम चाहेंगे कि ये आवाज़ जरूर सुने और सुनकर इसका जो है कार्रवाई करनी, वो कार्रवाई उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सर आप ये तो देखिए, ये जहाँ तक हमारा ताल्लुकात है, उस अफसर को इसीलिए ये खालिस्तानी कहा गया है ताकि वो उत्तेजित हो और उसकी उत्तेजना सारे सिख समुदाय में फैले और फैली है। दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है और यहाँ झारखंड में भी, यहाँ भी। मैं जैसे पहले कह चुका, लंदन से भी समाचार मिल रहे हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कई पेपरों से अटैचमेंट है मेरा, तो वहाँ से वो लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि अभी तक क्यों नहीं ऐसी उसके खिलाफ में कार्रवाई हुई। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक तरफ तो ये बात हो रही है, दूसरी तरफ जो सेंट्रल सरकार के बीजेपी के दलाल हैं, जो उनको सिखों में भी है कुछ, उनको एक नया रास्ता दे दिया है कि तुम ऐसा प्रचार करो कि सिखों ने भी ऐसी कार्रवाई की है। अब ये बात चलाई जा रही है कि दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा एक मस्जिद तोड़ के सिखों ने बनाया था। ये इस बात को हवा कौन दे रहे हैं? वो सिख ही है, ये बीजेपी में गए हैं और वो लालचवश होके वो इस बात को ले गए ताकि दो फिरकों में, मुस्लिम और सिखों में आपस में बैर हो जाए, लड़ाई हो जाए, शांति भंग। तो ये ऐसी चालें चलते हैं, इससे हमको बच के रहना पड़ेगा। और कानूनी कार्रवाई कौन करेगी? ये तो किसान, पिछले बार आंदोलन हुआ था उसमें 700 किसान मर गए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आंख से एक आंसू भी नहीं टपका। तो अचानक एक दिन उठ के पता नहीं उनको क्या सपना आया कि गुरु नानक जी का उसमें प्रकाश उत्सव था, तो कह दिया कि मैं उस उपलक्ष्य में किसानों की जो मांगे हैं मानता हूँ। और बाद में तो आज भी वो किसानों का ये रोष है कि जो कहा गया था एक भी मांग नहीं।